बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज दो बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ एक ट्विस्ट के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 अदद अंडे लिए, उसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर शामिल किया, साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी और उसको अच्छी तरह से फेंट लिया। इसके बाद इसको एक ट्विस्ट देने के लिए आपने इसमें 1.5 टेबल स्पून भरकर बेसन शामिल कर देना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा अंडों में, और रूटीन से हटकर हम जो ऑमलेट बनाते हैं या अंडा बनाते हैं तो एक डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेगा। इसके बाद आपने पैन में ऑयल डालना है, उसमें एक आपने बिल्कुल छोटे साइज़ की चॉप की हुई प्याज शामिल कर देनी है और एक अदद हरी मिर्च। 2 मिनट तक आपने प्याज को सौटे करना है। उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि प्याज जल्दी से हमारी सॉफ्ट हो जाए। प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी तो आपने अंडे और बेसन वाला मिक्सचर इसमें ऐड कर देना है और आपने इसको कुक कर लेना है। 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा एक क्विक सा नाश्ते की रेसिपी बनकर रेडी है। तो अब एक बहुत मज़ेदार सा हेल्दी सा सैलेड बनाएंगे, जिसको खाकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। और ये भी एक ट्विस्ट के साथ बनाएंगे, रूटीन से हटकर। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एक बोल में कटे हुए सेब शामिल करने हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद सेब शामिल किए एक बॉल के अंदर, और उसके बाद मैंने 3 अदद केले ही ऐड कर दिए। केले ऐड करने के बाद आपने इसमें हाफ लेमन जूस ऐड करना है ताकि सेब और केले ब्लैक ना हो, उनका कलर ख़राब ना हो। और इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसमें शुगर ऐड कर देनी है और इसको बहुत अच्छे से पहले लेमन जूस को, शुगर को और एप्पल और बनाना को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें मैंगो ऐड कर देना है और साथ ही आपने इसमें ग्रेप्स ऐड कर देने हैं। अगर आप हेल्दी, लो बजट, क्विक रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना मत भूलिएगा। आप जो भी फ्रूट अपनी पसंद का इसमें यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, और फ्रूटीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश फ्रूट खाएं और सेहत पाएं। इसके बाद 1/4 टीस्पून नमक ऐड करना है, 1/4 टीस्पून चाट मसाला ऐड करना है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर कुटी हुई ऐड करनी है, और दोबारा से आपने फ्रूट्स को मिक्स कर लेना है। अब अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पर भी ठंडा करने के बाद सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ट्विस्ट दूंगी। हम आम तौर पर इसमें क्रीम का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आज मैंने इसमें 2 टेबलस्पून अपनी होममेड एगलेस जो मायोनीज़ बनाई थी, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। वो बिल्कुल फ्रेश मायोनीज़ मैंने इसमें ऐड की है और इसको मिक्स किया। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी, झटपट सी, हेल्दी सी, क्रीमी फ्रूट चाट बनकर रेडी है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, खाली अगर आप मायो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, या साथ ही आप 1 या 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।